जी प्रधान जी, इस बार मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव हो गए, तो यहाँ के जनता के मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? जब आप इस बार उपचुनाव में वोट गिरने के लिए जाओगे तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जो काम हमारे अधूरे रह गए, जो सरबत करीम अंसारी जी नहीं कर पाए, जो उनके परिवार का कोई कैंडिडेट आएगा या उनका बेटा आएगा वो अपने पूरे काम कराए हमारे। उसके बेटे भी दो आ रहे हैं, एक वकील और एक मोंटी। किसको किसको चाहना कोशिश करेगा उसमें समझ? ये स्थिति बन रही ना, देखो क्या है ना, वकील लड़ ले चाहे मोंटी लड़ ले, जिसे पार्टी टिकट देगी हम तो पार्टी को जिताने का काम करेंगे। उसके दोनों लड़के में अंतर यह है कि वकील को कोई क्षेत्र में जानता नहीं, मोंटी क्षेत्र में मोंटी को जानते हैं। मोंटी का अपना एक वजूद भी रहा, क्योंकि सरबत करीम अंसारी जो विधायक थे हमारे, उनके साथ में घूमता रहा हो, तो इसलिए मोंटी को अगर टिकट हो जाए तो वो जल्दी जीत जाएगा, और उसके बड़े लड़के को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसको जानता नहीं कोई। मोंटी का फर्क पड़ जाएगा टिकट लेने में। तो इस बार यहाँ पर बीएसपी निकाल पाएगी सीट? कम से कम 5,000 वोट तो जीतेगी। और दूसरी तरफ काजी भी आ गए हैं दिल्ली से, में भी दिन रात की मेहनत कर रहे हैं, रात दिन अप डाउन कर रहे हैं, क्या उनको भी हो पाएगी इस बार? काजी अब कम से कम 5,000 वोट तो सारा 5,000 ऑटो से कम से कम। क्या विधायक जी के मरने के बाद सीट का नुकसान नहीं हो पाएगा ऑटो में? नहीं, और बढ़ोतरी होगी क्योंकि सिंपैथी जुड़ेगी। संपत्ति जैसे सुरेंद्र राकेश जी मरे थे, ममता राकेश जी एक तरफा चुनाव जीतती थी, इसी तरह यहाँ मंगलौर विधानसभा भी सरबत करीम अंसारी के जो पुत्र मोंटी अगर चुनाव लड़ेगा तो एक तरफा चुनाव जीतने का काम करेगा। क्या क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है मोंटी के खिलाफ? जो सरबत करीम के लड़के हैं मोंटी, उनके खिलाफ क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है इस बार? फिलहाल अच्छा ही चल रहा है कि वो क्षेत्र में रहा ना, उसे लोग बाग जानते भी है। आपके गांव के प्रधान जी भी है बैठे हैं, क्या सलाह हुई आप लोगों की इस बार अगर बीएसपी ने मोंटी को टिकट दिया तो इस बार ठीक रहेगा साहब? जीत का आएगा क्यों प्रधान जी? हिसाब तो ठीक ही रहेगा, पर सबसे बड़ी बात तो पार्टी के ऊपर है। पार्टी किसे टिकट दे रही है, सबसे बड़ी बात पार्टी के ऊपर है। हम लोग तो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, मोंटी को टिकट दो। तो इस विधानसभा में इस बार सारी पार्टी आ रही है, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, पूरे दमदारी के साथ चुनाव में लड़ेंगे। और इस बार चुनाव भी बड़ा होने वाला है इस बार, क्योंकि बीजेपी सोचेगी इस बार बीजेपी की सीट कभी नहीं यहाँ पर नहीं निकली, तो बीजेपी यहाँ पर कोशिश करेगी पूरा यह सीट कब्जा ले। तो क्या अपने लोगों को समझा पाओगे आप? भाई सभी को समझाने की कोशिश करेंगे, अपने पार्टी के लिए तो हम तन मन से खड़े हैं। ठीक है नहीं जी जी। क्या सचिन भाई क्या कहेगा इस बार बीएसपी कमजोर हो पाएगी चुनाव में? बीएसपी तो पहले से ही कमजोर नहीं थी, अब कहाँ हो जाएगी। मंगलौर तो बीएसपी का अपना वजूद रहा, और अब की बार फिर बीएसपी चुनाव जीतेगी। देखना कम से कम 5 से 10 हज़ार से चुनाव जीतने का काम करेगी बीएसपी। यहाँ एक तरफ बीजेपी भी राजनीतिक तगड़े वाली करेगी। 20,000 वोट भी नहीं पाती पहले से ही, आपको पता नहीं क्या? स्वामी जी भी 12,000 13,000 14,000 का अंतर रहता है। इस बार भाजपा में बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, स्वामी जी भी इस बार सुना है चुनाव में आ रहे हैं स्वामी जी। तो स्वामी जी का यहाँ से कोई अपना व्यक्तिगत थोड़ा ही है, स्वामी जी का कोई यहाँ से बिरादरी है क्या? क्या समाज है उनका? बताओ उनका क्या है यहाँ? ये तो बीजेपी की जो वोट है, मे भी वही पड़ेगी उन पे भी, उन पे कौन सा अलग पड़ जाएगी? एक बार पहले भी आए थे ये जी जी जमाना जब्त होकर गई थी। जी जी जी। और स्वामी को जाना कौन है? स्वामी को कोई नहीं जानता। जी प्रधान जी, क्या ऑटो पे फर्क पड़ेगा इस बार? किसकी? बहुजन समाज की जो इस बार वोट है यहाँ पर, क्या फर्क पड़ेगा? क्या बीएसपी को ही पड़ेगी टोटल वोट? बढ़ तो सका, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं लगता। अच्छा अच्छा जी, ठीक है प्रधान जी। प्रधान जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह है। जी जी। इस बार मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव है, हाँ तो स्थिति क्या है इस बार? क्या किसका माहौल चल रहा है इस बार यहाँ पे? पहले 10 था जीतता था, आपका 50 था जीतता था। 50,000 5,000 से 50,000 से 5,000 से। अच्छा 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 जी। तो इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पर? पानी के, सड़क के? रहेंगे भाई, मोदी जी ने तो अपने आप बैठा आंतरिक में जी जी और मध्य वर्ग को टायर दिया पत्ताड़ में। जी जी। दूसरी दूसरी बात जो इन्हें भगा दिया आज के देने पर, बेरोजगारी कर दी खत्म, नौकरी दूर दूर नहीं बन गई। 1,000 रुपये दे जो इनके 8वीं पास है उनके ट्यूशन लगवाओ और पढ़ाओ, और जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है उन्हें थल्ले को उतार देंगे। तो ये कैसे कहना चाह रहे, क्या मांगना चाह रहे हैं? 5 साल तो कोटा फ्री कर दिया ना? फिर कहाँ कर दिया, किधर कर दिया? फिर उन्हें करा क्या जो उनके चेले? और बोलो जी। ये तो विधायक जी के बारे में क्या कहेंगे इस बार? विधायक जी आपके? मोंटी तो चिल्ला हमारा। जी जी। इस बार जीत का हर 100 के 100% जाएगा। 2 चेहरे हैं यहाँ पर बीएसपी के, एक मोंटी एक वकील, दोनों तैयारी कर रहे हैं। भाई देखो देखो, पहली बात तो वो टिकट जिसे मिलेगी पार्टी का, तो चिल्ले
तो ठीक है, लेकिन बच्चे भी तो उसी के हैं, जी जी बच्चे भी उसी के हैं। जिसे पार्टी चाहती हो, जो काम पार्टी में किराया उसे जिताएंगे, नहीं के नहीं। अब ये तीसरवानंद भी आया था कम से कम 30-40 साल पहले, नंगा होके गा रही चौकी पर बैठ कर, नंगा कर दिया था, नंगा। जी जी। तो इस बार बीएसपी निकल जाएगी इस बार यहाँ से? निकलेगी, रेल बनकर निकलेगी। जी 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 जी। और बताओ। चलो जी ठीक है। और ये बताइए, इस बार मंगलौर विधानसभा का क्या माहौल है? बीएसपी का माहौल है, पहले से बीएसपी का माहौल, मौजूदा विधायक बीएसपी के रहे। इस बार यहाँ पर उपचुनाव भी होने वाले हैं और अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग दम दिखा रही है। बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग, बीएसपी अलग, जिसका बीएसपी का वर्तमान यहाँ पर विधायक थे हाजी करवर सरवीत अंसारी। तो उसी का लड़का चुनाव जीत रहा है, मोन्टी का टिकट होता था चुनाव जीत रहा है वो इस तरफ। उनके भी दो लड़के आ रहे हैं मैदान में, एक मोन्टी एक वकील। देखो क्या है ना, मोन्टी को क्षेत्र में जानते हैं लोग बाग, क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ में रहा, वर्क करी भी ज़्यादा उसने करी, लोगों के बीच में भी रहा, तो उसको तो जानते हैं। जो उसका बड़े वाला भाई है उसको क्षेत्र में कोई नहीं जानता, उसका फर्क पड़ेगा। तो इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार जो नए चुनाव होने के बाद उपचुनाव होंगे, क्या क्या मुद्दे? हम बीएसपी के कट्टर आदमी है, बीएसपी को जितवाने का काम करेंगे। मुद्दे हमारे कुछ नहीं होते, हमें अपनी पार्टी को मजबूत करने का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि बहन जी जितना आगे बढ़ेगी वो हमारी लड़ाई बहन जी लड़ेगी, और कोई नहीं लड़ता हमारी लड़ाई। समाज की लड़ाई तो बहन जी लड़ती है, तो हमें बीएसपी को मजबूत करना। क्या आपके समाज के लोग बीएसपी को हो जाएगा इस बार? तरफा हमारे मौजूदा प्रधान बैठे हुए, आप देख लो, फिलहाल मौजूदा प्रधान है, ये सब जिम्मेदार आदमी बैठे हुए हैं यहाँ से। ये हमारे भीषम पितामह बैठे हुए इधर, ये हमारे चौधरी हैं समाज के, ये भी चौधरी है हमारे तेजपाल सिंह जी। जैसे हर बिरादरी में चौधरी होते हैं ना, तो ये चौधरी है हमारे। जी जी। तो सचिन भाई ये बताइए, कोई पार्टी अगर यहाँ मैदान में आ रही है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को? पर बीएसपी बहुत ऑटो जीतेगी अब की बार कम से कम 5 से 10 हज़ार ऑटो से चुनाव जीतने का काम करेगी बीएसपी। क्या यहाँ पर बीएसपी के कार्यकर्ता क्षेत्र में फिर रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड पे? वो तो भाई ऐसा ना, बीएसपी का तो अपना एक कैडर होता है, उसी पे काम करते हैं, और समाज तो बीएसपी के साथ खड़ा हुआ। मैं 10 मिनट को आया हूँ मैं। ठीक है ठीक है सचिन भाई।